नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। टैक्स की दुनिया सुनने में ही थोड़ा सिरदर्द लगता है ना? और इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द तो अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर देते हैं। आज हम ऐसे ही दो शब्दों की गुत्थी सुलझाने वाले हैं, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। ये शब्द सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, लेकिन टैक्स भरते वक्त सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं में होती है। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम सीधा है। पहले समझेंगे कि फाइनेंशियल ईयर आखिर क्या बला है। फिर देखेंगे असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं। इसके बाद दोनों के बीच के मुख्य अंतर को जानेंगे और अंत में समझेंगे कि आखिर ये फर्क समझना इतना जरूरी क्यों है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, फाइनेंशियल ईयर को समझना। फाइनेंशियल ईयर, जिसे हम शॉर्ट में FY भी कहते हैं, असल में वो 12 महीने का समय है जब कोई भी इंसान अपनी इनकम यानी आय कमाता है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये कमाई का दौर है। जिस साल मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं, बस वही फाइनेंशियल ईयर है। अब यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है। कई बार ऐसा लगता है कि टैक्स का कामकाज भी हमारे आम कैलेंडर की तरह ही जनवरी से दिसंबर तक चलता होगा, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैक्स की दुनिया का कैलेंडर एक अलग ही हिसाब से चलता है। तो फिर असली तारीखें क्या हैं? देखिए, भारत में टैक्स का ये मीटर आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल से शुरू होता है। पैसे कमाने के लिए पूरे 12 महीने का समय होता है और ये मीटर अगले साल की 31 मार्च को जाकर रुकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए कहीं लिखा है FY 2024-2025। इसका सीधा सा मतलब है कि ये समय 1 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इस बीच जो भी पैसा कमाया गया वो आधिकारिक रूप से इसी फाइनेंशियल ईयर के खाते में दर्ज होगा। है ना? बिल्कुल आसान। तो कमाई की बात तो हो गई। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। असेसमेंट ईयर आखिर क्या है? असेसमेंट ईयर या AY वो साल होता है जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में की गई कमाई का पूरा हिसाब किताब सरकार को दिया जाता है और उस पर टैक्स का असेसमेंट यानी आकलन होता है। सीधे शब्दों में कहें तो कमाई का काम खत्म, अब उस कमाई पर टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया है। समय का ये पहिया आगे कैसे घूमता है? जैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसके ठीक अगले दिन से असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है। यानी इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होगी और ये 31 मार्च 2026 तक चलेगा। ये पूरा समय मुख्य रूप से बस ITR फाइल करने का दौर होता है। देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। जो भी कमाई फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 में की गई, उसका हिसाब ठीक 1 साल बाद यानी असेसमेंट ईयर 2025-2026 में देना होता है। मतलब फंडा एकदम क्लियर है, पहले कमाओ और उसके ठीक अगले साल सरकार को उसकी रिपोर्ट दो। अब आते हैं अपने तीसरे बिंदु पर, जहां हम इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को बिल्कुल आमने सामने रखकर देखेंगे। अगर एक लाइन में इसका फर्क समझना हो तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कमाई का साल और असेसमेंट ईयर का मतलब है रिपोर्टिंग का साल। एक का सीधा ताल्लुक पैसा कमाने की मेहनत से है और दूसरे का संबंध उस पैसे का ब्यौरा सरकार को देने की जिम्मेदारी से है। इस टेबल पर नजर डालिए। मुख्य काम के मामले में FI का काम है कमाना और AY का काम है घोषणा करना। दोनों की तारीखें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही चलती हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा फाइनेंशियल ईयर से एक कदम आगे चलता है। इसलिए 2024-25 का जो कमाई का साल है वो सीधे 2025-26 के असेसमेंट ईयर से जुड़ जाता है, बिल्कुल एक के बाद एक। चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। आखिर ये अंतर मायने क्यों रखता है? बैलेंस शीट हो, बैंक स्टेटमेंट हो, लोन के कागजात हों, इन्वेस्टमेंट के पेपर्स हो या फिर इनकम टैक्स रिटर्न, इन सभी जरूरी दस्तावेजों में FY और AY जैसे शब्द छपे होते हैं। एक अच्छी और बेसिक फाइनेंशियल समझ के लिए यह बहुत जरूरी है कि इनके बीच कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, इन शब्दों में उलझना सिर्फ एक छोटी सी भूल नहीं है। जब ऑनलाइन टैक्स भरा जा रहा होता है तो ड्रॉप डाउन मेनू से अगर गलती से गलत साल चुन लिया गया तो इसका मतलब है कि पूरा टैक्स रिटर्न ही गलत फाइल हो गया। सिर्फ एक गलत क्लिक और पूरी टैक्स फाइलिंग का खेल बिगड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, अगर भूल से 2023-2024 के डेटा को 2024-2025 के नाम पे जमा कर दिया जाए तो क्या होगा? असली कमाई और सरकार के पास मौजूद रिकॉर्ड के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा और यकीन मानिए ये छोटी सी चूक आगे चल के एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, जैसे कि टैक्स नोटिस का आना।
तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या अगली बार जब टैक्स रिटर्न फाइल किया जाएगा तो उस पे लिखी तारीखें और साल बिल्कुल सही मैच करेंगे? उम्मीद है कि आज की इस जानकारी के बाद फाइनेंशियल पेपर्स को और भी बारीकी से चेक किया जाएगा और एफवाई या एवाई को लेकर कोई डाउट नहीं बचेगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही स्मार्ट तरीके से सीखते रहिए।